एक ऑनेस्ट स्टूडेंट के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं होता, बल्कि करियर अपॉर्चुनिटीज, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस जैसी चीजों को डिसाइड करता है। तो वहीं पर अगर बात की जाए नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जिसमें हर साल 20 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर करते हैं, जबकि एमबीबीएस सीट केवल 1,37,000 के आसपास ही होती है। इसका मतलब साफ है कि हर स्टूडेंट को तो सीट नहीं मिल सकती, और जो सिलेक्शन होता है वो कम्प्लीटली रैंक बेस्ड होता है, इसलिए कुछ मार्क्स का डिफरेंस हजारों रैंक्स का डिफरेंस बन जाता है। और ऐसे में अगर पेपर लीक जैसी कंट्रोवर्सीज होती हैं तो हर स्टूडेंट के मन में सिर्फ एक सवाल आता है कि हमने मेहनत तो की, लेकिन सिस्टम ने हमें फेयर चांस दिया या नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय पांडे स्वागत कर रहा हूं आपका आपके YouTube चैनल अनप्लगिंग माइंड पर, जिसमें आज हम बात करेंगे नीट पेपर लीक कंट्रोवर्सी के पीछे की असली वजह क्या थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो अब बात करते हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी की टाइमलाइन के बारे में। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई 2026 को पूरे देश में नीट यूजी 2026 का पेपर कंडक्ट कराया, और एग्जाम के तुरंत बाद कुछ स्टूडेंट्स और कोचिंग सर्कल्स में एलिगेशंस आने लगे कि कुछ क्वेश्चंस एग्जाम से पहले ही सर्कुलेट हो रहे हैं। 4 से 7 मई तक सोशल मीडिया जैसे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे लीक्ड क्वेश्चंस और हैंड रिटन नोट्स भी वायरल होने लगते हैं। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स ने ये भी क्लेम किया कि कुछ क्वेश्चंस एक्चुअल पेपर से मैच कर रहे थे। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये केवल एक पब्लिक एलिगेशंस थे, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था। 8 मई तक एनटीए ने इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया, और इस स्टेज पर जाकर एलिगेशंस की इन्वेस्टिगेशन फॉर्मली शुरू होती है और एक ऑफिशियल कंफर्मेशन भी आ जाता है। 10 मई तक इन्वेस्टिगेशन के इनिशियल इनपुट्स के बाद ये इशू एक नेशनल लेवल कंट्रोवर्सी बन जाता है, और 12 मई 2026 को इस पूरे मामले का सबसे टर्निंग पॉइंट आता है, जब एनटीए ने गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद नीट यूजी 2026 का पेपर, जो कि 3 मई को कंडक्ट हुआ था, उसे कैंसिल कर दिया था। ये टर्निंग पॉइंट इसलिए था क्योंकि ये पहली बार हुआ था कि एनटीए ने किसी नेशनल लेवल एग्जाम को कैंसिल किया हो। 14 और 15 मई को सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के बाद मनीष वाघमारे, जो कि पुणे में स्पेशल कोचिंग चलाते थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया। साथ ही पीवी कुलकर्णी, जो कि केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, उन्हें किंगपिन बताया। किंगपिन का मतलब होता है मेन पर्सन। कुलकर्णी एनटीए के एग्जामिनेशन प्रोसेस से जुड़ा हुआ था, उसके पास क्वेश्चन पेपर के एक्सेस भी थे। अप्रैल के लास्ट वीक में सिलेक्टेड स्टूडेंट को स्पेशल कोचिंग भी दी गई थी। क्वेश्चंस और आंसर्स डिक्टेट कराए गए थे, और स्टूडेंट्स की हैंड रिटन नोटबुक एक्चुअल नीट पेपर से एग्जैक्टली मैच हुई थी। ये इंफॉर्मेशन सीबीआई की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड है, आप चाहे तो चेक कर सकते। फिर अगले दिन एनटीए ने री नीट की डेट 21 जून अनाउंस की, और री एग्जाम के लिए फ्रेश पेपर प्रिपेयर किए गए, सिक्योरिटी मेजर्स और सर्विलांस बढ़ाए गए, सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग भी की गई। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने री एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए। 21 जून को रीनीट कंडक्ट होता है, और रीनीट के बाद फिर से एलिगेशंस आने लगते हैं कि ये भी पेपर लीक हो गया है, लेकिन एनटीए ने इसे डिनाई करते हुए कहा कि इस बार पेपर सेफली कंडक्ट हुआ है। अब बात करते हैं इस कंट्रोवर्सी की इन्वेस्टिगेशन और एविडेंसेस के बारे में। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 3 मई के नीट एग्जाम के बाद एनटीए को इनपुट्स मिली कि एग्जाम से पहले ही एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अनऑथराइज्ड तरीके से सर्कुलेट हो रहे थे। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिटन कंप्लेंट दी, जिसके बेसिस पर 12 मई 2026 को सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर। सीबीआई ने एफआईआर में आईपीसी के प्रोविजंस के साथ साथ पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के तहत भी केस दर्ज किया। एफआईआर के बाद सीबीआई ने स्पेशल टीम बनाई और मल्टीपल्स लोकेशंस और सिटीज में जाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। महाराष्ट्र, राजस्थान और भी कई लोकेशंस पर सीबीआई ने रेड डाली और अरेस्ट भी किए। सस्पेक्ट से इंटरोगेशन किया गया, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और डिजिटल डिवाइसेस को सीज किया गया। साथ ही डिजिटल फॉरेंसिक एग्जामिनेशन और कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स को भी एनालाइज किया गया। सीबीआई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स और कोर्ट प्रोसीडिंग के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन में कुछ मेजर एविडेंसेस भी सामने आए, जैसे कि हैंड रिटन नोटबुक। सीबीआई ने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स की हैंड रिटन नोटबुक में से मिले क्वेश्चंस और आंसर्स एक्चुअल नीट पेपर से मैच करते हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी रिकवरी की गई। सीबीआई ने आरसीसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर
शिवराज मोटेगांवकर को अरेस्ट कर लिया और कहा कि इंस्टीट्यूट से एक केमिस्ट्री क्वेश्चन बैंक रिकवर हुआ जिसका कंटेंट 3 मई के नीट पेपर से मैच करता था। यहाँ तक कि नवभारत टाइम्स के अकॉर्डिंग सीबीआई ने कोर्ट में ये भी बताया कि शिवराज मोटेगांवकर के मोबाइल फोन से हैंड रिटन 136 क्वेश्चंस में से 111 क्वेश्चंस एनटीए के क्वेश्चन पेपर से मैच हो रहे हैं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि किसी भी एक्यूज्ड की फाइनल क्रिमिनल लायबिलिटी का फैसला कोर्ट ही करेगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स और सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। हर साल लाखों बच्चे 1 से 2 साल की मेहनत करके, कई बार कुछ बच्चे ड्रॉप लेकर के नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं। जब पेपर लीक जैसे एलिगेशंस आते हैं और फिर एग्जाम कैंसिल होते हैं तो हर ऑनेस्ट स्टूडेंट को लगता है कि उसकी मेहनत का फेयर एवल्यूशन नहीं हुआ। तब ये इशू सिर्फ मार्क्स का नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम पर ट्रस्ट का बन जाता है। और जब इतनी मेहनत के बाद पेपर लीक जैसी कंट्रोवर्सीज होती हैं तो हर स्टूडेंट को, चाहे वो कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसे अपने फ्यूचर को लेकर एंजाइटी होती है और साथ ही साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बढ़ता है। इसके चलते कितने स्टूडेंट्स ने सुसाइड जैसे स्टेप्स भी उठाए। इसलिए ये कंट्रोवर्सी केवल एजुकेशन तक सीमित नहीं रहती बल्कि मेंटल हेल्थ इशू बन जाती है। इस कंट्रोवर्सी से सिर्फ स्टूडेंट्स ही अफेक्ट नहीं होते बल्कि वो पेरेंट्स भी अफेक्ट होते हैं जिनका बच्चा घर से दूर जाकर के, अलग शहर में जाकर के एग्जाम की तैयारी करता है। हर एक सेकंड उस पेरेंट के मन में सिर्फ एक सवाल आता है कि कहीं इस एंजाइटी और डिप्रेशन में उसका बच्चा कोई गलत स्टेप न उठा ले। इस कंट्रोवर्सी ने कई सारे सवाल खड़े किए। क्या स्टूडेंट्स का हार्डवर्क काफ़ी नहीं है एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए? क्या सिस्टम सिक्योर है? क्या पेपर लीक रोका नहीं जा सकता? इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी सिर्फ पेपर लीक नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े करती है और अकाउंटेबिलिटी की डिबेट बन जाती है। और इसी अकाउंटेबिलिटी की डिमांड्स स्टूडेंट्स लगभग 1 महीने से कर रहे हैं। उनकी सिर्फ एक डिमांड है कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें ताकि सिस्टम में एक अकाउंटेबिलिटी सेट हो सके और आगे से कोई भी पेपर लीक हो तो सिस्टम में एक डर रहे कि इस पेपर लीक का जवाब भी देना ही होगा। सरकार ने उनकी डिमांड को माना और 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बाकी अगले वीडियो में इस प्रोटेस्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।